हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक रेजिडेंस अजमेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया जो है कि सेशन शुरू करने वाले हैं। झारखंड जो है कि पीसीएस के अकॉर्डिंग, जेपीएससी के अकॉर्डिंग, इसमें जो है कि झारखंड बेस में दो क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और क्वेश्चन पेपर सेकेंड। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में जो आएंगे वो भारत से, देश दुनिया से सभी क्वेश्चन होंगे, और सेकेंड जो पेपर होगा स्पेशली फॉर झारखंड से रिलेटेड होंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन पेपर सेकंड की तैयारी। ठीक है, इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अभी हम पहले ले रहे हैं 2016 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड के जो है कि वन क्षेत्र के जो है कि जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आधारभूत संरचना के विकास की कमी, दूसरा है जंगल के आग, और तीसरा है कि सिंचाई की कमी, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जंगल में आग लगना। ठीक है, आग लगने के जो कारण है, वो पहला कारण क्या है, आकाशीय बिजली का गिरना। ठीक है, दूसरा है पेड़ों का घर्षण। अब क्या है, पेड़ बहुत घने हैं, ठीक है ना, तो एक दूसरे से घर्षण की वजह से, रगड़ की वजह से आग लगती है। और तीसरा है उपद्रवी लोगों द्वारा आग जानबूझकर आग लगाया जाना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य में जो है कि जंगल का संरक्षित वन के रूप में क्यों जो है वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पहला है उसका ऑप्शन बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, दूसरा है सभी गतिविधियों पर छूट, तीसरा है सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, और चौथा है जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम जानते हैं कि जंगलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जंगलों के वर्गीकरण में जंगलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिना परमिट के ना आप जानवर को चरा सकते हैं, ठीक है, और ना ही जो है कि सुरक्षित वन के अंतर्गत ना आप जानवर चरा सकते हैं बिना परमिट के, और ना ही जो है कि पेड़ काटने की अनुमति है। संरक्षित वन में जो है कि कुछ परमिट है, लेकिन उसमें भी आपको परमिट लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। जानवर चरा सकते हैं, लेकिन पेड़ काटना मनाही है, सूखे हुए टहनियों और डालियों को ले सकते हैं। अवर्गीकृत वन में जो है कि कुछ जो है कि अवांछित पेड़ों को काट सकते हैं, और जो है कि जानवर को चरा सकते हैं, इतनी परमिट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि NIDM नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसको कहती है कि झारखंड में जो है कितने प्रकार के जो है कि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन दिए हैं, एक पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 1। झारखंड की जलवायु क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो गया 5। तो कौन कौन से हैं, तो पहला है पूर्वी, यानी एक जो बंगाल की तरफ है वो, उसमें है उत्तर पूर्वी, और एक है दक्षिण पूर्वी। ठीक है, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग, और जो है कि नीचे वाला भाग। तीसरा है उत्तर जो है कि मध्य पठार, और तो ठीक है, 5वां है उत्तर पश्चिम जो है निम्न पठार क्षेत्र। इस तरीके से 5 भागों में बांटा गया है जलवायु क्षेत्र को। चौथा क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA, झारखंड जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वर्ष कितने में गठित की गई है। 2009, पहला ऑप्शन है 2009, दूसरा ऑप्शन 2011, तीसरा ऑप्शन है 2008, चौथा ऑप्शन है 2010। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य, इसका संस्थापक जो हुए, इसका मुख्य हेड कौन होता है, इसका होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। इसका मुख्य JSDMA का मुख्य कार्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, इन सब का क्या करना है, उसको प्रबंधन करना है। ठीक है ना, बाढ़ प्रबंधन, औद्योगिक जो है कि, और औद्योगिक और नाभिकीय ले पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जिला आपदा प्रबंधन का नेतृत्व कौन करता है। जिला आपदा प्रबंधन का नेतृत्व कौन करता है। तो जैसे देखिए भारत में क्या है,
नेशनल लेवल पे भारत प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री और जिला स्तर पे जो है कि जिला समाहर्ता यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या नया अधिकारी करता है। ठीक है, यानी कि या तो आईएएस या तो आईपीएस दोनों में से कोई एक कर सकता है। इसका ऑप्शन होगा आंसर सी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है झारखंड के जो है कि स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा तिलंगा खड़िया, तीसरा तिलका मांझी और चौथा सिद्धू और कान्हू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है कि संस्थाल ये संस्थाल परगना प्रमंडल के संस्थाल थे। ठीक है ना, इन्होंने अंग्रेजों का जो है कि ये विरोध किया। अंग्रेज क्या थे इस एरिया में जो है कि अस्थायी जमींदार बहुत शोषण करते थे और जमींदारों के बाद जो है कि अंग्रेज भी शोषण करना आए और शोषण करना शुरू कर दिया। जबरन जो है इससे लगान वसूल होती थी। इसके विरोध में इन्होंने क्या है जमींदारों और अंग्रेजों से जो है कि आदिवासियों की स्वतंत्रता हेतु रक्षा हेतु हथियार उठाया और सुल्तानगंज की पहाड़ियों के मध्य जो है कि अंग्रेजों से छापामार युद्ध किया। ठीक है ना, उस युद्ध के बीच दरमियान जो है कि इन्होंने अंग्रेज अधिकारी जो है कि ऑगस्टिन क्विनलैंड की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने एक युद्ध में जो है कि इनको पकड़ लिया और 1785 में भागलपुर की जो है कि सड़कों पे एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है कि इनको फांसी दे दी गई। सत्रहवां क्वेश्चन है झारखंड में जो कि प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि किसको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो पहला नंबर पे ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है तिलका मांझी। ठीक है, और चौथा है जतरा उराव। तो ये तीनों के तीनों जो है स्वतंत्रता से पूर्व के हैं। ठीक है ना, क्रांतिकारी थे। जो परमवीर चक्र जो प्राप्त हुआ वो ये थे। ठीक है, अल्बर्ट एक्का। ये 1971 की लड़ाई में जो है इन्होंने जो है कि काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और काफी, तो इसके वजह से इनको जो है कि बहुत शौर्य और का जो है कि प्रदर्शन किया था, इसलिए जो है कि इन्हें क्या की दिया गया, परमवीर चक्र प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन था। ठीक है, पहला है उराव, दूसरा है गोंड, तीसरा है मुंडा और चौथा है नागवंशी। लेकिन जेपीएससी कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या था, वास्तव में ये थे हो जनजाति के, पोटो सरदार थे हो जनजाति के। इनका कार्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, इनका कार्य क्षेत्र सिंहभूम था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि अपनी एक सेना बनाई थी सहयोगियों की और उसके वजह से इन्होंने अंग्रेजों को काफी जो है कि प्रताड़ित किया था। ठीक है, देश को अपने हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इनको मुख्य सहयोगी कौन थे, नारा हो, दूसरा थे बोरा हो, तीसरा हो पांडुआ हो, चौथा देवी हो और पांचवा जो है कि बूढ़ी हो। तो ये सब के सब क्या थे, हो जनजाति से थे और इन सभी साथियों को जो है कि पकड़ करके 1838 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। नवा क्वेश्चन कहता है मारक गोमके किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मारक गोमके का मतलब होता है महान नेता। महान नेता कौन थे, जयपाल सिंह। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जयपाल सिंह, टीएस सिंह, शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा। तो मारक गोमके का मतलब होता है महान नेता। इसका मतलब ये कौन थे, जयपाल सिंह थे। तो इसका आंसर है जयपाल सिंह। ठीक है, 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ठीक है, इस हॉकी टीम के क्या थे, ये कैप्टन थे। ठीक है, नेतृत्व किया था और ये संविधान सभा में जो है कि अकेले आदिवासी सदस्य होने का गौरव प्राप्त करते हैं। ठीक है, और भी इन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए बहुत सारा काम किया, इसलिए इनको महान नेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1954 का छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन है सत्यदेव जो है कि साहू, दूसरा है सुखदेव महतो, तीसरा है रामनारायण खलको और चौथा है एमएल अग्रवाल। इसका सही आंसर है सुखदेव महतो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से जो है कि झारखंड के किस जो है कि पर्यावरणविद को जो है कि सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है, पहला है शिवलाल सागर, दूसरा है सुरेंद्र प्रसाद, या तीसरा है सिमोन उराव और चौथा है जो कि अशोक भगत। इसका सही आंसर है सिमोन उराव। ये झारखंड के जो है कि वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्ष 2016 में जो है कि झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को जो है कि उत्कृष्ट
विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है प्रदीप यादव, दूसरा है ऑप्शन बिरंची नारायण, तीसरा है स्टीफन मरांडी, चौथा है जोबा मांझी। इसका सही उत्तर है स्टीफन मरांडी। ठीक है, ये महेशफर विधानसभा से जीतते आए हैं, 7 बार जो है कि विजेता हुए हैं। ठीक है, और इन्हें जो कि प्रोटेम स्पीकर भी बनने का मौका मिला था पिछली सरकार में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की वर्ष 2015 के जो है कि गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होता वो थी कौन? पहला ऑप्शन है मलूटी मंदिर, दूसरा राजरप्पा मंदिर, तीसरा है देवघर मंदिर, चौथा है बासुकीनाथ मंदिर। ठीक है, हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में जो है कि झांकियों को जो है कि उनकी सुंदरता और आकर्षण और विषय वस्तु के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2015 के जो है कि दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो पहले नंबर पर था पठानपुर का जो है कि मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, मलूटी मंदिर जो झारखंड में है, और तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था चिनप्पा मंदिर जो है कि कर्नाटक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट। ठीक है, मलूटी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस वस्तु का सीधा जो है कि लाभ हस्तांतरण में झारखंड जो है कि देश में प्रथम स्थान वाला राज्य है। ठीक है, पहला चीनी ऑप्शन है, पहला चीनी, दूसरा है दाल, तीसरा है खाद्य तेल, चौथा है केरोसिन तेल। ठीक है, तो डीबीटी क्या है? प्रत्यक्ष जो है कि लाभ हस्तांतरण है। इसके अंतर क्या है? जो सरकार अनुदान प्रदान करती है वो उपभोक्ता के सीधे खाते में पहुंचता है। ठीक है, इसका आरंभ जो है कि 1/10/2021 को जो है कि झारखंड 2000 जो है कि 16 में किया गया था। ठीक है, 2016 में झारखंड सरकार के द्वारा कहाँ हुआ था ये? हजारीबाग, खूंटी और जो है जामताड़ा में। इसका ये किस पे अप्लाई हुआ था? ये केरोसिन तेल के लिए। ठीक है, केरोसिन तेल के लिए जो अनुदान मिलता था उसका हस्तांतरण हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर जो है कि हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है कि झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगी? ठीक है, पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो हम पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। तो ये हल्दिया से जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो है कि आरंभ हुआ था 24/10/2016 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था इसका। ये जो है कि 5 राज्यों से गुजरेगी। कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और यूपी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि झारखंड के कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो है कि है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो, पांचवा है हजारीबाग। ठीक है, इन राज्यों से होकर के गुजरेगी। और एक और है गिरिडीह। ठीक है, और गिरिडीह होकर के गिरिडीह के बाद पहले गिरिडीह आएगी, फिर हजारीबाग, और उसके बाद जो है कि बिहार में एंट्री करेगी। तो इस तरीके से इसमें जो है कि कौन सा हमारा ऑप्शन नहीं है वो है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। तो इसलिए इसका आंसर हो गया पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है निर्मला पुतुल, दूसरा रजत वर्मा, तीसरा श्रवण कुमार गोस्वामी और चौथा है रणेंद्र। तो इसका सही आंसर है रणेंद्र। रणेंद्र का एक और उपन्यास है, इनका एक और उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है ये क्या है? नाटक है कोचे कड़वा। नाटक के जो रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है सुलेमान जो है कि मुर्मू, दूसरा नारायण सोरेन, तीसरा है पंचानन मार्डी और चौथा है जो कि रघुनाथ मुर्मू। तो सही आंसर है सुलेमान मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है खरेवाल 500 धोरेम पुथी। ठीक है, रचयिता कौन है? ये क्या है? एक ये भी एक उपन्यास है, इसका रचयिता है। ऑप्शन देखते कौन कौन है?
फादर पीटर लाल एक्का, दूसरा स्टेफन हिकी मुर्मू, चौथा है मांझी रामदास टुडू और चौथा है डोमन हंसदा। तो इसका सही आंसर है मांझी रामदास टुडू। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के जो कि रचनाकार कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है गुरबचन जोगी सिंह, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है निर्मल मिंज। तो इसका सही उत्तर है रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कहता है कि किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है। पहला ऑप्शन है वंदना टेटे, दूसरा है राम स्वार्थ सिंह, तीसरा दिनेश्वर प्रसाद, चौथा राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण क्या थे, उनका जन्म 1916 में हुआ था। इस हिसाब से जो है कि 100 साल 2016 में पूरे होते हैं। तो इनकी जो पहली पुस्तक कहानी थी उस कहानी का नाम था जो है कि सिन्हा साहेब। ये 1929 जो है कि 29 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि इसका सही अवसर हो गया राधा कृष्ण। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार स्पॉन्जर आयरन और जो है कि संयंत्र कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन है आदित्यपुर, दूसरा है सोनारी, तीसरा है चांडिल और चौथा है तमाड़। तो पहले हम देखते हैं कि बिहार स्पॉन्जर आयरन स्टील लिमिटेड क्या था। तो ये भारत का पहला व्यापारिक केंद्र संयंत्र था। ठीक है, यहाँ पर होता था क्या, कार्य क्या होता था, तो आयरन स्टील जो बनता है उसके लिए पहले उसको स्पॉन्ज आयरन में वो कन्वर्ट किया जाता है। तो ये स्टील आयरन के लिए क्या हो गया, स्टील के लिए क्या हो गया, ये कच्चा माल हो गया। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो पहले तो क्या था, सिंहभूम था, फिर बाद में पश्चिमी सिंहभूम हुआ और बाद में जो है कि ये सराय केला खरसावा हो गया। इस जगह का नाम था चांडिल। इसका सही आंसर हो गया चांडिल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जो है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना आरंभ किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो है पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा जो है कि केरल। तो पहले हम इसको देखते हैं कि है क्या ये। तो वन, ठीक है, ये 15 नवंबर जो है कि 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, जन सहयोग द्वारा जल वन आच्छादन को बढ़ावा देना। किसानों को 50% जो है कि अनुदान पर पेड़ उपलब्ध कराया गया ताकि उस पेड़ को जो है वो अपने भूमि पर रोके और रोप करके जो है कि उससे फल प्राप्त हो, उससे उनकी आमद बढ़ेगी। ठीक है, इसका तीसरा जो उद्देश्य है वो हरित क्षेत्र में जो है कृषि करना ताकि पर्यावरण का संतुलन कायम रहे। और ये सब जो किया गया था, पहला बार कोई कार्यक्रम हुआ था वो झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में जो है कि विधवाओं के लिए लागू कौन सा योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित जो है किए जाने वाले आवासों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यह योजना जो है कि रघुवर दास ने शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जो है कि जन्मशती पे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि 11,000 रुपया का जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि अनुदान प्रदान किया जाता है घर बनाने के लिए विधवाओं को। तो 2016-17 के अंतर्गत कितने प्रदान किए गए उसके लिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 8,000, दूसरा है 9,000, तीसरा है 10,000 और चौथा 11,000। इसका सही आंसर है 11,000। चौबीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा क्या है योजना बनाओ प्रयास की जो है कि शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो ये योजना जो है कि रघुवर दास के द्वारा दी गई थी। योजना था क्या, ग्राम पंचायत के साथ जो है कि बैठक कर जो है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए योजना बनाना और जो योजना बनेगी उसको जो है कि जिलाधिकारी को सौंपित, मतलब बताना कि हाँ हम योजना बनाए हैं। इसके लिए जो है कि चूंकि मुख्य जिलाधिकारी के थ्रू ही पैसा आता है तो इनको बताना और इस पर कार्य करना। ये योजना आया था 2016 में रघुवर दास द्वारा, मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनके द्वारा आया था योजना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए एक योजना लाया था। योजना का नाम था सरस्वती योजना। की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो सरस्वती योजना क्या है, सरस्वती योजना श्रमिकों की जो कि बेटी के
श्रमिकों की बेटी के नाम से 5,000 रुपया जो है कि जमा करती थी। डाक योजना है ये, डाक योजना। और जैसे ही लड़की 18 साल की होगी ये, तो दिया जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपया जो है कि शादी वादी या उसके बाकी खर्चों के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये है सरस्वती योजना, जो श्रमिकों की बेटी की, मतलब श्रमिकों के जो है कि अच्छे अब जो भी कर सकते हैं, बेटियों के नाम से 5,000 रुपये सरकार जमा करती है, और वह जो है कि लड़की के 18 साल होने पर 1,00,000 रुपये में प्रदान करती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड भाग में।